बात करेंगे अभ्यर्थियों के आंदोलन की। झारखंड में नगरपालिका परीक्षा में पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब छात्र नेताओं ने ऐलान कर दिया है, परसों झारखंड में सभी का जुटान होगा और आवाज बुलंद की जाएगी। और कहा जा रहा है कि इसे लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि स्पष्ट तरीके से जेएसएससी ने जो परीक्षा कराई है उसकी जांच होनी चाहिए। इसे लेकर धनबाद में भी पुतला फूंका गया है। राजधानी रांची में भी लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है और लगातार अभ्यर्थी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, अब तो 24 जिलों से अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। लगता है ये आंदोलन भी तूल पकड़ेगा और जिस तरह से अभ्यर्थी गोलबंद हो रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लगता है मसला कहीं ना कहीं गंभीर है। बिल्कुल, देखिए, अभ्यर्थियों की और बेरोजगारों की ज़िंदगी के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो जाहिर सी बात है जो नौजवान कम्युनिटी है और नौजवान जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपना रोष प्रकट करेगा। और जाहिर सी बात है उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। आज जिस तरह से छात्रों ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी, उससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर के बड़ा आंदोलन तैयार होने जा रहा है। जेपीएससी के ज़माने में हम लोगों ने देखा कि 7वीं से 10वीं तक जेपीएससी की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें जो गड़बड़ियां आई थी उसे लेकर किस तरह से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ था और खास करके राजधानी रांची में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ था कि कहीं न कहीं जेपीएससी को भी कदम पीछे खींचने पड़े थे। बाद में ये मामला हाईकोर्ट जाता है और वहाँ से फिर से रिजल्ट में संशोधन करने के बाद फिर से प्रकाशित किया जाता है। तो ये नौजवानों की ताकत है, बेरोजगारों की ताकत है, युवाओं की ताकत है कि उनके आगे बड़ी से बड़ी शक्तियों को कहीं न कहीं झुकना पड़ता है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि जेएसएससी जो भी परीक्षाएं लेता है उसमें इतने गंभीर आरोप लगते हैं। हालांकि जेपीएससी ने खुद लिखित तौर पर विज्ञप्ति जारी करके इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उस पूरे मामले की जांच करा रहा है। हालांकि उन्होंने गलतियों से इनकार किया है, यानी जो गलतियों के आरोप लगाए जा रहे हैं उससे उन्होंने इनकार किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जो बातें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं उसके आधार पर वो जांच कर रही है। लेकिन ये जांच अपनी जगह पर है। छात्रों का विश्वास जब तक आप नहीं जीतेंगे, जब तक ये बात आप साबित नहीं कर पाएंगे कि जेएसएससी जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से, स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है, तब तक ये विश्वास बहाली की प्रक्रिया नहीं होगी। और जब तक कॉन्फिडेंस अगर छात्रों का जेएसएससी पर नहीं बढ़ेगा तो ये कहीं न कहीं जो नाउम्मीदी है और जो एक भरोसा और एतमाद जो टूटा है छात्रों का जेएसएससी के प्रति, वो कहीं न कहीं बढ़ेगा और इसी तरह का आंदोलन का रूप लेगा। हाल ही में लैब असिस्टेंट का जो प्रक्रिया सामने आई, उसके बाद नगर पालिका सेवा के लिए जो परीक्षा ली गई उसमें जो धांधली की बात सामने आ रही है। ठीक है, अभी आरोप के स्टेज पर ही है, लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इससे भी बड़ी बात कि जिन छात्रों ने इसको लेकर के विरोध प्रकट किया उसको कानूनी तरीके से डराने और धमकाने की भी कोशिश हो रही है। ये कौन सी बात हो गई? जब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने का हमारा हक है, अधिकार है, तो फिर हम क्यों नहीं कह सकते हैं? अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। आरोप गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन अगर छात्रों ने ये बात रेस की है तो उनकी बातों को एड्रेस करने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, ना कि उनके ऊपर किसी तरह के कानून सम्मत कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जुड़ते हैं। राजकुमार हमारे संवाददाता धनबाद से जुड़ेंगे। धनबाद में काफी तेज तरीके से यह आंदोलन होता दिखाई दे रहा है और वहीं पे छात्रों पे एफआईआर दर्ज करने का मसला भी सामने आया था। आज भी देर शाम पुतला फूंका गया है स्थानीय प्रशासन का और ये मांग की गई है कि परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो। राजकुमार, आज भी शाम को पुतला फूंका गया है, क्या मांगे रही हैं छात्रों की? लगता है ये आंदोलन और तेज होता दिखाई दे रहा है। ये विरोध दिख रहा है। कल की अगर बात करें तो कल एनएसयूआई ने सबसे पहले विरोध किया था, उसके बाद भाजपा का जो युवा मोर्चा है उसके तरफ से विरोध देखने को मिला और वो भाजपा युवा मोर्चा में तमाम विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी जाते हैं। तो आज की अगर बात करें तो वैसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं धनबाद में रहकर, उनका आंदोलन था। उसमें भाषाई आंदोलन से जुड़े हुए छात्र भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जो छात्र लगातार तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं, अगर उनके ओएमआर शीट में गड़बड़ी रहेगी और उनका गड़बड़ी का निष्पादन करने के बजाय उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं यह छात्रों को कुचलने की साजिश है, उन्हें नौकरी नहीं देकर उन्हें कानूनी पचड़े में फंसाने की साजिश है, उनका करियर तबाह करने की साजिश है, जिसे छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो 3 तारीख को रांची में राजभवन का मार्च होना है, वहां पर घेराव किया जाना है, इनका भी वहां पर सहयोग होगा। ये तमाम लोग वहां राजभवन मार्च में शामिल होंगे। लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर झारखंड के सीएम का और जेएसएससी अध्यक्ष का दोनों का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी की। इनका मांग यही है कि लगातार जिस तरह से छात्रों को कैंपस में बंधक बना के रखा गया, पुष्की का जो डीएवी अलकुशा है, वहां पर छात्रों को जिस तरह से डीएससी ने कहा था कि जिसे परीक्षा देनी है वो दे, जिन्हें नहीं देनी है वो चले जाए, तो छात्र उस वक्त बाहर निकल सकते थे। संभव है कि प्रशासन को इस बात का डर था कि ये लोग परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बाहर जाकर हंगामा करते, जिसकी वजह से इन्हें बैठाकर शाम तक रखा गया। और शाम तक रखने के दौरान मोबाइल इनके पास नहीं थी, इन्हें खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया। वो जो तमाम 21 छात्रों को अंदर रखा गया था, जिसमें 16 लोगों ने ही वहां पर जो एफआईआर दर्ज कराया गया है 16 लोगों पर ही कराया गया है। बिल्कुल, उसमें कुछ महिला अभ्यर्थी थी, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, महिला अभ्यर्थी थी, उनके बच्चे थे, किसी कुछ के अभिभावक थे, कुछ ऐसी महिला अभ्यर्थी थी जो जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें छोटे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया गया। जो बच्चियां थी, उनके अभिभावक बाहर परेशान हो रहे थे। तो सबों की परेशानी यही थी कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ और 7 बजे तक उन्हें अंदर ही रखा गया है। सभी अभिभावक परेशान थे कि आखिर बंधक बनाया गया या जबरदस्ती रखा गया या फिर स्वेच्छा से वो लोग हैं। कुछ न कुछ तो बात जरूर थी। और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज करा दी गई तो कहीं ना कहीं जो तमाम छात्र हैं, जिसमें सिंहभूम से आए हुए छात्र थे, रांची से, चतरा से, कोडरमा से, जिले छात्र धनबाद और के तो कुछ छात्र कहीं जाने के थे, लेकिन कोयलांचल के अलावा झारखंड के अलग अलग जिलों से तमाम छात्र आए हुए थे। और उन लोगों का जो आक्रोश है वह उस दिन बाहर निकलने के बाद देखने को मिला। और जब वो बाहर चले गए तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। यह कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। और जितने भी राजनीतिक लोगों से हमने बात की, सबों ने इस घटना की निंदा की है और राजभवन मार्च को उन्होंने सही कराया है। भाजपा से तो इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर दी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तमाम परीक्षार्थी उन्होंने परीक्षाएं दी और थोड़े से 2-4 छात्रों के लिए अगर परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा तो ये भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो जो गड़बड़ी है उसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो, अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की कोशिश की गई है तो इस गड़बड़ी की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई हो और छात्रों का जो भविष्य है वो न बिगड़े, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो चलिए, जोरदार विरोध दर्ज कराया जा रहा है। शाहनवाज, अब तो राजधानी रांची के साथ साथ अलग अलग जिलों में भी पुतला फूंका जा रहा है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है और धनबाद में तो ये आज जरा ज्यादा ही तेज है। तो ये तो झारखंड की बहुत बड़ी विडंबना हो गई कि जब भी एग्जाम्स होते हैं वो विवाद में फंस जाते हैं, पेपर लीक का आरोप लग जाता है। जी शाहनवाज, हम कह रहे थे कि लगातार आंदोलन तेज हो रहा है, अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। धनबाद में तो पुतला भी फूंका जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि झारखंड में जब भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो विवादों में आ जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम जिलों से जो अभ्यर्थी और बेरोजगार नौजवान राजधानी रांची में पहुंचेंगे तो सीधे सीधे सरकार को ये बात पहुंचेगी और जेएसएससी को ये बात पहुंचेगी और जेपीएससी समेत तमाम वैसे जो संस्थान हैं जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं उन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि आपको एग्जामिनेशन अगर लेना है तो फ्री एंड फेयर तरीके से लेना पड़ेगा, पारदर्शी तरीके से लेना होगा। ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनेशन के इंतजार में सालों मेहनत करने के बाद अगर कोई ईमानदार परीक्षार्थी, मेहनती परीक्षार्थी एग्जाम में बैठता है और उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है या सील टूटा हुआ मिलता है या कहीं ना कहीं उसमें छेड़छाड़ मिलती है, तो जाहिर सी बात है उस ईमानदार और मेहनती छात्र के साथ ये बहुत घोर अन्याय है कि उसका कहीं ना कहीं उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये नाउम्मीदी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब तक नौजवान आपके साथ खड़ा नहीं होगा, जब तक नौजवान आपके साथ चलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है जो राज्य का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा। और बहुत सिंपल सी बात है कि कोई एक एग्जामिनेशन के लिए सालों इंतजार कर रहा है, वो एग्जामिनेशन देता है, वो अपने हक के, अपने हिस्से का पूरा काम करता है और आप जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली संस्था के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं करते हैं और ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जिस पर शक की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है और वो कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि ये एग्जामिनेशन फिर से लेने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ धनबाद में, रांची में
बल्कि तमाम जिलों में जो परीक्षार्थी हैं वो गोलबंद हो रहे हैं। और मैंने जैसा पहले बताया कि जेपीएससी को एक उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह से जेपीएससी को जो लेकर जो आंदोलन हुआ, उसके बाद अभी 11वीं जेपीएससी के लिए जो छात्र हैं बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी अधिसूचना कब जारी होगी और कब वो एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो ये झारखंड में ये हालत है कि बेरोजगार नौजवान हैं वो तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन जो वैकेंसी आ रही है या तो बहुत डिले आ रही है, ये एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो वो कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन चीजों से कम जल्द से जल्द सुधार करने की जरूरत है। और अगले साल सरकार को इलेक्शन फेस करना है, उनको भी पता है कि अगर ये नाराजगी और ये गुस्सा और ये रहेगा छात्रों का तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली नुकसान होगा। क्योंकि एक छात्र के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा होता है, वो जानते हैं कि छात्रों को बनाने और संवारने में कितना पैसा खर्च होता है, कितनी उम्मीदें लगती हैं और कितना कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। उस छात्र को अगर उसकी कामयाबी नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है वो पूरा परिवार कहीं ना कहीं गुस्से में रहता है, नाराज रहता है और इसका असर कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का महापर्व आता है वो प्रकट करता है। जी चलिए, शाहनवाज और राजकुमार, आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 नवंबर को तमाम सूबे के छात्र एकजुट हो रहे हैं, राजधानी रांची में आवाज बुलंद करेंगे। उनका कहना है कि जिन छात्रों ने विरोध दर्ज कराया उन्हें धमकियां दी गई, उन्हें कैद करने जैसा रखा गया और साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की धमकी भी दी गई है और कहा भी गया है। तो कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश है इस बात को लेकर। उनका कहना है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ओएमआर सीट में नंबर हाथ से कैसे लिखे हुए थे, आखिर उनकी संख्या कैसे घट गई, पेपर खुले हुए क्यों मिले, सीलबंद क्यों नहीं थे। ये तमाम कई सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। और ये देखने वाली बात ये होगी कि 3 नवंबर को जब उनका आंदोलन राजधानी रांची में राजभवन मार्च के तौर पर दिखाई देता है तो उसके बाद सरकार की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि जेएसएससी ने अपनी तरफ से विज्ञप्ति जारी कर ये कहा है कि जल्द ही पूरे प्रकरण की जांच होगी और अगर कहीं कोई किसी सेंटर में गड़बड़ी है तो उसे स्पष्ट किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है।